जय श्री राम। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिसी सुर हनहि निशाना, नाक नटी ना चहि करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। जब पूरा गांव देखता है दशरथ जी के साथ, उनके जो 4 पुत्रों हैं उनके साथ, तो पूरा गांव आह्लादित है, आनंद से खुशी में झूम रहा है। कौन नहीं झूमेगा जिसके गांव में स्वयं प्रभु आराध्य श्री राम जी पधारे हों। आप सोचिए उस गांव का क्या माहौल होगा, और वो भी दूल्हा बनकर। जय श्री राम। क्या कहने हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बारात राउ सन्माना, आय सुमागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटोनी बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंदो लोग सब लहाही, बढ़ऊ दिवस निशि विधि सन कहही। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं। विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाएं। राम सिए शोभा अवधि, सुकृत अवध दौराज। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं असी, मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं, और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। आपको पता है, पता नहीं कितना पुण्य कार्य किया होगा, पता नहीं कितने वर्षों तक इन गांव वालों ने तपस्या की होगी, तब जाके इनको ये आनंद मिला होगा। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहु न शिव औराधे, काहु न इनसा मान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं, और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की, और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होन्यो नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है,
ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्ह जान की राम छवि देखी, को सुकृत हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघु बीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जनक जी की और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और सब और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांत नेत्रों का लाभ लेंगे। जय श्री राम। तो मित्रों, ऐसा दृश्य देखने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म लेना पड़ता है। आपको पता, हमारे सनातन में ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म होता है। तो ऐसे पता नहीं कितने जन्म लेने होंगे, पता नहीं कितने जन्म, और पता नहीं कितनी तपस्या करनी होती है, पता नहीं कितने ऋषि मुनि कितनी सालों साल हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, तब जाके उनको ये सौभाग्य मिलता है। आप सोचिए क्या दृश्य रहा होगा श्री राम और सीता जी का जब विवाह हो रहा होगा, क्या दृश्य रहा होगा। धन्य हैं जिन लोगों ने वो विवाह देखा। तो मित्रों, आप लोग भी कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस पढ़िए, कम से कम 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए, टाइम निकालिए, ये आनंद आप भी लीजिए। मित्रों, पता नहीं कितनी तपस्या के बाद ये मनुष्य तन हम लोगों को मिला है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद। तो इसको सफल बनाइए और श्री रामचरितमानस पढ़िए, कम से कम 5 चौपाई पढ़िए और श्री रामचरितमानस का आनंद लीजिए, राम चर्चा करिए। आपको वो आनंद मिलेगा, वो आनंद मिलेगा, मैं क्या बताऊं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि क्या वो आनंद हमें और हमारी आत्मा को मिल रहा है। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि 5 मिनट 10 मिनट का टाइम निकालिए सुबह। अगर आपको जल्दी है जाने की तो 10 मिनट पहले आप उठिए, टाइम में आप अलार्म सेट करिए 10 मिनट पहले। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 5 चौपाई तो पढ़िए, 2 चौपाई पढ़िए, 1 चौपाई कम से कम पढ़िए। ये राम रस का आनंद लीजिए मित्रों। कम से कम 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए। आप खुद तो पढ़िए, अपने बच्चों को प्रेरित करिए, वो भी श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़ें। एक माहौल बनाइए श्री रामचरितमानस का। हम लोग मित्रों, जो हम लोग बोलते हैं राम राज्य कैसे आएगा, हम लोग मिलकर ही राम राज्य ला सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।